गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है। मतलब हमने फाइनल अकाउंट्स को कंप्लीट कर दिया है, हमने फाइनल अकाउंट्स बना दिए हैं। फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हमें मालूम हुआ कि जो ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हमने पार्टनर से चार्ज किया ही नहीं। तो हम इस चीज का रेक्टिफिकेशन कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में। और उसको करने का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो में दे रखा है 2:1। यहां पर ड्राइंग्स ए की भी गिवन है, बी की भी गिवन है। बी से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी का एडजस्टमेंट तो हो चुका है। हमें केवल कैलकुलेशन करनी है ए की, क्योंकि ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए के लिए। ए की जो ड्राइंग्स है वो हमें दे रखी है 50,000 रुपीज पर मंथ। पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे, पूरे ईयर की आ जाएगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स पे वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 12% पर एनम। मैं आपको बता दूं ए ने ड्राइंग्स कब किया? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर हम ड्राइंग्स करते हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ और ड्राइंग्स का अमाउंट हमेशा क्या रहता है? सेम। तो आपको याद होगा हम लोग हमेशा एवरेज बेसिस पे 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आइए इंटरेस्ट निकालते हैं। 50,000 रुपीज ड्राइंग्स है पर मंथ ए की, इंटू 12 पूरे ईयर का हो गया, इंटू 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए। अब ये हम बना रहे हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पर्टिकुलर्स ए बी टोटल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 2 IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको मालूम होगा ही, इसके ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट। अमाउंट आएगा केवल ए में आएगा 39,000, बी में आएगा नहीं। इनका टोटल कितना आ गया? 39,000। इतना करने के बाद में अब ये जो अमाउंट है ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा। किस तरीके से वो देखिएगा। डिवीजन ऑफ रुपीज 39,000 इन 2:1, यानी इसको हम लोग 2:1 में डिवाइड करेंगे। ऊपर हमने लिखा है डेबिट तो नीचे हम लिखेंगे क्रेडिट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस 39,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो यहां तो वैल्यू आएगी 26,000 और यहां वैल्यू आएगी 13,000 और यहां इन दोनों का क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। इतना होने के बाद में अब आपको मालूम होगा ही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में सबसे लास्ट में हम लोग क्या निकालते हैं? डिफरेंस। 39,000 माइनस 26,000 बच कितना आ गया? 13,000। डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो लिखेंगे डेबिट बैलेंस। यहां पर डिफरेंस कितना आ गया? 13,000 और वही क्रेडिट बैलेंस यहां पर ज्यादा है और ये वैल्यू क्या आएगी? निल। अब हमें सबसे लास्ट में क्या करना होगा? एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। देखिएगा किस तरीके से। ए तो क्या हो रहा है? डेबिट। कितने से? 13,000 से। और बी क्या हो रहा है? क्रेडिट 13,000 से। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 13,000। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एक तरीके से वर्किंग नोट का रोल प्ले करेगा और हमारा जो मेन आंसर है वो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये एडजस्टमेंट एंट्री कब होती है? नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में। और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।